नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोरोना मरीजों को अब गर्मी से राहत मिलेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर जिले स्थित कोविड केयर सेंटर के लिए अपने स्वेच्छा अनुदान से 30 नग कूलर और 60 नग पंखे प्रदान किए हैं। इससे अब इस कोरोना केयर सेंटर में आने वाले मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर स्थापित कर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जिला एवं विकासखंड स्तर पर भी कोरोना नियंत्रण एवं बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मरीजों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए कूलर एवं पंखों की मांग की गई थी। मंत्री भगत ने जिला प्रशासन की इस मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए तत्काल अपने स्वेच्छा अनुदान से जिला चिकित्सालय स्थित कोविड केयर सेंटर के लिए कूलर और पंखे प्रदान किए। मंत्री भगत की ओर से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गोयल ने अस्पताल प्रशासन को पंखे एवं कूलर सौंपे। मांग आ रहा है। इससे पहले सरगुजा संभाग से सरगुजा जिला से भी मांग आया था, वहाँ भी उन्होंने 60 कूलर और 100 पंखा दिया था। इसी तरीके से सूरजपुर जिला में भी 65 पंखा और 30 कूलर दिया गया। आज बलरामपुर जिला से मांग आने पर बलरामपुर जिला में 85 पंखा, 60 कूलर और 10 AC उनके तरफ से भेजा जा रहा है। कोविड में जितने भी लोग परेशान हैं, हमारे खाद्य मंत्री जी द्वारा तत्काल लोगों का निगाहकन कर रहे हैं। जहाँ पर भी जो चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तत्काल वहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं। जहाँ से भी मांग आ रही है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का हो, उनके अमरजीत भगत फैंस क्लब के द्वारा अंबिकापुर पूरा संभाग में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। उनके द्वारा पूरा संभाग में 5-6 जगह पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है। कोई भी कोविड से परेशान है, जिनको भी कोई भी है, हमारे खाद्य मंत्री द्वारा तत्काल उसका व्यवस्था किया जा रहा है। हम ऐसे खाद्य मंत्री साथ जुड़ के हमें बहुत प्रशंसा हो रही है और उन्होंने हर जगह इसका। अंबिकापुर कोरोना महामारी से डूब चुका है। रोज संक्रमित मरीजों की संख्या घटने की बजाय बढ़ रही है। न ही लॉकडाउन का असर सरगुजा में दिखा। जैसा कि आज 32 दिन पूरे हो चुके हैं लॉकडाउन के, लेकिन इन 32 दिनों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद भी कोविड संक्रमण भयावह रूप लेकर रोजाना मौत का सिलसिला जारी रखे है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पेंकरा ने किसानों के लिए प्रेरणा एवं आय का स्रोत दिखाकर एक मिसाल पेश की। जैसा कि रामसेवक पेंकरा के द्वारा अपने गृह ग्राम में 5 एकड़ के खेत में तरबूज एवं पैदावार कर किसानों को प्रेरणा दी कि अगर किसी के पास खेत नहीं है तो वो दूसरे के खेतों में खेती करें, एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास 10 एकड़ 20 एकड़ खेत हो। खेती 10 डेसिमल में भी की जा सकती है, जिससे किसानों में उत्साह दिखा। माध्यम से खेती करें तो किसान बहुत सबल हो सकता है। उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हमारा प्रदेश, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हर व्यक्ति पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी की ओर भागता है। उसी का परिणाम है कि हम कहीं न कहीं बेरोजगार अपने आप को साबित करते हैं। हमें बेरोजगार होने की जरूरत नहीं है। हम तो कहें जो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, या जो जिसके पास जमीन नहीं भी है, वो भी तकनीकी खेती के माध्यम से दूसरे के खेतों में खेती करके अधिक खेती कर सकता है और लाभ कमा सकता है। मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा आज हमारा किसान जो है कहीं न कहीं निराश महसूस करता है कि खेती में लाभ नहीं है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कृषि हमारा बहुत बड़ा किसानों के लिए लाभकारी फसल ले सकते हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में कोई किसान सिर्फ धान और गेहूं करके पैदा करके ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकता, जिनके उपार्जन के साधन है। लेकिन हम तो उद्यानिकी के क्षेत्र में भी फलदार वृक्ष लगाने का मनसा किया है कि मेड़ों पर पेड़ लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, और जो बीच के जो गैप की जगह है उसमें भी हम उद्यानिकी के साथ साथ फल सब्जी लगा सके तो उसका लाभ दुगुना लाभ मिल सकता है। कोरोना संक्रमण अब शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में रुख करने लगा है। जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां ज्यादा प्रकोप दिख रहा है। लखनपुर में पिछले कुछ दिनों से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। 2 दिन के अंदर 141 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं उदयपुर, बतौली, सीतापुर, मेनपाट, टुंड्रा में दर्जनों की संख्या में हर दिन पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। गांव में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करने लोगों से आग्रह कर घरों में रहने की समझाइश दी गई। इसका कुछ असर भी दिखा। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सुखरी में ग्रामीणों ने गांव के अंदर प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया।
गांव वालों ने बताया कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, गांव के लोग सुरक्षित रहें, इसे लेकर ये बैरिकेडिंग की गई है। गांव के अंदर बाहर से आने वाले सभी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ गांव के लोगों को घरों में रहने व बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई, जिससे संक्रमण गांव में ना फैल सके और गांव के लोग सुरक्षित रहें। अत्यावश्यक होने पर ही लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही साथ गांव में बेवजह घूमने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। बिना मास्क के आने वाले लोगों को गांव के लोगों द्वारा मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है और शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। गांव में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करने वालों से आग्रह कर घरों में रहने की समझाइश दी गई। साथ ही साथ आपस में दूरी बनाकर रखने, एक साथ 4 से 5 की संख्या में उपस्थित न होने, हर समय मास्क लगाने व आधे घंटे में साबुन से हाथ धोते रहने की समझाइश दी जा रही है। ग्रामीण डर से जांच नहीं करवा रहे हैं। क्षेत्र के लोग कोरोना के प्रति अभी भी लापरवाह हैं। मौसमी बीमारी व सर्दी खांसी मानकर वे कोरोना टेस्ट कराने में आगे नहीं आ रहे हैं। हम इतना महामारी फैलने के कारण हम लोग इस बैरिकेड को लगाए हुए हैं। लोगों को रोक करके समझाई दे रहे हैं, मास्क लगाने के निर्देश दे रहे हैं कि मास्क लगा के हमेशा चले और हमारे गांव को बचाए, हमको भी बचाए। आप भी नहीं देते। हम उनको पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, काम बताने हैं। यदि कोई किसी का तबीयत खराब होता है तो उसको जाने का हम लोग शासन हमको निर्देश दिया है कि उनको जाने देना। नहीं, हम लोग के द्वारा नहीं किए जाते हैं। का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को बाहर नहीं जाने देना है और बाहर से जो आते हैं उन लोग को रोकना है, किसी प्रकार का क्षति न हो, इसलिए हम लोग बैरिकेड लगाए हुए हैं। अंबिकापुर में कोरोना पेशेंट्स और कोविड की संख्या को बढ़ता देखकर राज्य शासन ने अहम फैसला लिया था कि रविवार को सभी दुकानें, आहते, निम्न संस्थान, मेडिकल इमरजेंसी सेवा छोड़ के सभी बंद रहेंगी। केंद्रों को बंद कराने के सख्त निर्देश पारित किए गए थे जो अंबिकापुर के निगरानी दल के निगरानी में थे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये खुद बयां कर रही हैं कि निगरानी दल की टीम के द्वारा कितना और कितनी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। ये हम नहीं कहते, ये तस्वीरें सामने दिख रही हैं, वो बयां करती हैं। हालांकि निगरानी दल की टीम में प्रदीप साहू, एसडीएम ऋतुराज सिंह बिसेन एवं नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे केवल शाम होते ही मात्र मास्क और शादी विवाह पर जुर्माना वसूल करते हैं, जबकि अनावश्यक रूप से घूमने वालों के ऊपर भी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश हैं। लेकिन निगरानी दल उस समय एसी की हवा खाकर शाम को 6 बजे के बाद इनकी टीम चौक चौराहों पर दिखती है। उससे पहले कोई निगरानी दल या नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं दिखता। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की रोकथाम के लिए निगरानी दल कितना बेहतर काम कर रहा है। अंबिकापुर शासकीय मेडिकल कॉलेज में 3 दिन पहले आगजनी की चपेट में स्टोर रूम आ गया था, लेकिन बहरहाल दोबारा आग लगी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जहां पर कोविड पेशेंट, लैब सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट के स्थान पर आग लगी है, जिससे दमकल विभाग के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल परिसर में आगजनी की घटना हुई है। बड़ी मुस्तैदी के बाद दमकल विभाग आगजनी को रोकने में सफल हो पाया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे भी गर्मियों के सीजन में आगजनी की घटनाएं हमेशा सुर्खियों पर रहती हैं। थोड़ी लापरवाही भयानक साबित हो जाती है। जब अस्पताल प्रबंधन को सब कुछ पता होते हुए भी कि यहाँ कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन लैब, सरगुजा संभाग का एक बड़ा संस्थान अंबिकापुर शासकीय मेडिकल कॉलेज, जहां अग्निशामक के इंतजार में अस्पताल परिसर था, जो कि अस्पताल परिसर से 5/7 अग्निशमन 24 घंटे परिसर में होना चाहिए, इतनी बड़ी घटना होने से बची। इस पर अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी फिर आग लगना अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही है। कई घटनाएं घट सकती थी कोविड अस्पताल में, जहां पर 150 के करीब मरीज भर्ती हैं। इससे आग के फैलने की आशंका से प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आग से एसी, मेडिकल उपकरण व अन्य सामान जल गए। एक बिल्डिंग में स्वास्थ्य विभाग के कई ऑफिस संचालित हैं। जिस भवन में आग लगी है वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में ही पीछे तरफ है। 2 मंजिला भवन में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर, स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर का ऑफिस है, जिसके अलावा उसके एक हिस्से में सीएमएचओ का स्टोर है, जहां दवाएं रखी जाती हैं।
इसके पास के दूसरे भवन में नेत्र विभाग, रेडियोलॉजी विभाग है। आग फैलती तो काफी नुकसान हो सकता था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।